श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। रामा निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरुज कल्याण से ताराम, मेरे मन बसियो से तारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारा भोलेनाथ भगवान दा, बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शिव शंभु। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड का विषय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह किस समय उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त की संज्ञा किसे दी गई है, ब्रह्म मुहूर्त का चलन कहां से प्रारंभ हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपको इसके क्या क्या शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, क्या क्या आपको इसके गुड रिजल्ट प्राप्त होंगे। इससे पहले भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने एपिसोड बनाए हैं और उन एपिसोड को आप भक्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा विश्वास अपना दिखाया है। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उनका लिंक दे दिया है, जाकर के आप उन एपिसोड को भी देख सकते हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे। तो चलिए अब भोलेनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय बंधुजनों, अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे भक्तों के हमारे पास प्रश्न आते हैं कि सुबह किस समय उठना चाहिए, सुबह उठने का सबसे सही समय क्या है, या ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े हुए भी अक्सर हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के क्या क्या महत्व है। प्रिय साथियों, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे जितने भी पुराने महर्षि हुए हैं, उन सब ने ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का वर्णन किया है। ये तो आज के समय से जो दिनचर्या है वो हमारी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रही है। रात को देर तक ऑफिस में काम करते हैं, जिसके कारण सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में चाहे कोई घर का काम करता है, चाहे कोई खेत का काम करता है, चाहे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उनके शरीर एकदम स्वस्थ रहते थे, शरीर पर कोई रोग, कोई कष्ट, कोई दरिद्रता कुछ भी नहीं होता था। सबसे पहले एक वैज्ञानिक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह का जो समय होता है उस समय वायु सबसे ज्यादा शुद्ध होती है, ऑक्सीजन हवा में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, उठ करके सैर करने के लिए जाते हैं या बाहर आप घूम करके आते हैं, तो उस समय की जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वायु होती है वो आपके अंदर जाती है और आपके शरीर का जो मल है वो बाहर निकलता है। आपका शरीर स्वस्थ रहता है,
आपको कोई भी रोग नहीं लगता। ये तो था एक वैज्ञानिक पॉइंट, सुबह जल्दी उठने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। आप कहीं वैद्य पे चले जाइए, डॉक्टर पे चले जाइए, वो भी आपको जरूर कहेगा कि सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। अब बैक टू द पॉइंट आते हैं अपने मुद्दे पर कि सनातन संस्कृति ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहती है। प्रिय साथियों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा, हमारे जो भी पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका सारा दिन अच्छा जाता है, काम करने में आपका मन लगता है और आपका जो मन है वह भी प्रसन्न रहता है। सुबह की जो ताजी हवा होती है, जो ताजा वातावरण होता है, उस समय में उठ करके अगर आप अपना जो नित्य कार्य है वह करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि सुबह किस समय उठना चाहिए। साथियों, सुबह उठने का जो समय है वो कम से कम सूर्य के उदय होने से पहले 1.5 घंटा पहले आपको उठ जाना चाहिए। जी हाँ, मान लीजिए अगर 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो आपको 1.5 घंटा पहले यानी कि 5:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। उठ करके अपना जो आपका डेली रूटीन का कार्य है, ब्रश है, नित्य कार्य है, वह करिए, अपना कार्य निपटाए। उसके बाद प्रभु भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए। उसके बाद आप अपना भोजन इत्यादि करके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल में जाएं, अगर आप नौकरी पेशा है अपनी नौकरी पे जाएं। आपको स्वयं दिखेगा कि जिस कार्य में भी आप अपना हाथ डालेंगे वो कार्य आपका जरूर बनेगा। जो कार्य आप करेंगे वो स्वस्थ चित्त और प्रसन्न चित्त मन से करेंगे। अगर आप सुबह सूर्य के उदय होने के बाद उठते हैं तो ऐसे में ना तो आपको सुबह की ताजी हवा मिल पाती है, ना आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाते हैं और कहीं ना कहीं एक आलस्य जो होता है वह सारा दिन बना रहता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके शरीर पर सारा दिन कोई आलस नहीं रहता, उनका मन अपने काम में जरूर लगता है। अब चर्चा करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का हमारे सनातन धर्म में क्या समय बताया गया है। बिल्कुल सही समय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं ब्रह्मा जी का मुहूर्त, अर्थात इस मुहूर्त में जगने वाले को ब्रह्मा जी की, रुद्र विष्णु की कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आगे इसको शेयर जरूर करना है। तो साथियों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह प्रारंभ होता है 4:24 से। जी हां, 4:24 AM से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो सुबह के 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 4:24 से प्रारंभ होकर 5:12 ये जो समय होता है, इस समय को हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। साथियों, अगर आप इस समय के दौरान अगर स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ते हैं, अगर नौकरी पेशा है, अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, या अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा की साक्षात प्राप्ति आपको हो, या अगर आप अन्य किसी अपने मनोकामना की इच्छा रखते, पूर्ति होने की इच्छा रखते हैं, तो गायत्री का जाप करें। 4:24 और 5:12 ये जो समय है अमृत बताया गया है।
अमृत वेला जिसको कहते हैं वो यही समय होता है 4:24 से 5:12। ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारे धर्म में बताया गया है कि 4:24 से लेकर 5:12 तक स्वयं भगवान के ज्ञान का अमृत बरसता है। स्वयं भगवान भक्ति का अमृत बरसाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति का अमृत पान करें, उनकी साक्षात कृपा की प्राप्ति आपको हो, तो 4:24 और 5:12 के समय में आपने भक्ति जरूर करनी है। इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोशिश करें कि 4 बजे उठें और 4:24 तक नहा धोकर फ्रेश होकर के उसके बाद 5:12 तक अपना कोई कार्य करें, महत्वपूर्ण कार्य करें, मंत्र जाप करें, हरि नाम जाप करें। अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी किताबें लेकर के बैठें, पढ़ें। आप महसूस करेंगे, जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी है, अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई में कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, वह उसकी दिक्कत जरूर दूर होगी। प्रिय साथियों, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को साक्षात परमात्मा से मिलन का समय बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा से आपका मिलन हो, परमात्मा से आपका साक्षात संवाद हो, भगवान आपकी बात को सुने, आपकी मनोकामनाओं को सुने, तो यही समय होता है जो साक्षात आपको हरि नाम की कृपा की प्राप्ति करवा सकता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।